तो सभी भाई लोगों को मेरी तरफ से जय श्री राम। उम्मीद करता हूँ सभी लोग एकदम बढ़िया होंगे और आगे भी बढ़िया ही रहना। आज मैं आप लोगों को वीडियो के स्टार्टिंग में एनिमे से नहीं बल्कि अपने गेमिंग सेटअप से मिलवाना चाहता हूँ। तो ये जो आप स्क्रीन पर देख रहे हो ये है हमारा पुराना वाला सेटअप जिसपे मैं पहले से काम करते हुए आ रहा था। मतलब एडिटिंग वॉइस ओवर सब का सब इसी सेटअप पर होता था, लेकिन अब आपके भाई ने एक बीस्ट बिल्ड करवाया है। एंड ये है हमारे बीस्ट की एक झलक। अगर आप लोगों को इसके बारे में कुछ भी जानना हो, मतलब ये सेटअप कैसा है, कितने का है, क्या क्या फीचर्स हैं, या फिर कौन कौन से कंपोनेंट मैंने इसके अंदर यूज किए हुए हैं, मतलब टोटल बजट भी कितना होगा इस पीसी का, अगर आप लोगों को ये सब क्वेश्चंस पूछने हैं तो डिस्क्रिप्शन पर जाओ, आपको वहां पर मेरा एक सेकंड चैनल मिलेगा जो कि मेरा गेमिंग चैनल है। एंड यस, अब से हम गेमिंग भी स्टार्ट करने वाले हैं जहां हम रात को लाइव आकर गेमिंग करेंगे, क्योंकि मेरे पूरे दिन का टाइम तो आप लोगों के एनिमे एक्सप्लेन करने में ही चले जाता है। जो कि काफी अच्छी बात भी है। तो चलो अब इस बहाने से हम रात के समय पे एक दूसरे से बात भी कर सकेंगे। बट उससे पहले आप लोगों को पता है यार, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना ताकि आप सभी भी हमारी कम्युनिटी में ऐड हो सको। एंड यस, इसके अंदर हम काफी सारे मल्टीप्लेयर गेम भी खेलेंगे जिसमें मैं आप लोगों को भी इनवाइट करूंगा, बिकॉज यार अपनी फैमिली के साथ खेलना तो बनता है। बाकी मेरे 4 दिन इसी के अंदर थोड़े एक्स्ट्रा चले गए थे, जिस वजह से आपको वीडियोस डिले, लेट या फिर बदल बदल कर देखने के लिए मिल रही थी, क्योंकि इसको फाइंड करने में थोड़ा सा टाइम तो लग गया था। बट चलो कोई ना, अब सब कुछ सेट है। तो चलो बस इतना ही अपडेट देना था। अब चलते हैं अपने मांगा की तरफ। मांगा स्टार्ट करने से पहले देख लेते हैं थोड़ा सा रिकैप, जहां पर किम ने सोल सेंट से बोला था, सोल सेंट क्यों ना इसके आगे की कहानी मैं आप लोगों को बताऊं। लेकिन उसी के साथ हम उसके ट्रू इंटेंशन भी देखते हैं, जहां पर किम मन ही मन में ये सोच रहा होता है, चलो यार इसी बहाने मैं डार्क सेंट को और थोड़ा सा ठग सकता हूँ। अब इसके आगे एपिसोड की स्टार्टिंग में यहाँ पर किम बताने लगता है, सबसे पहले मेरे पास एसोसिएशन प्रेसिडेंट की कॉल आई थी और उन्होंने मुझसे कहा था कि तुम्हें ड्रैगन डंजन के अंदर रेड करनी होगी। लेकिन जैसे ही मैं वहां पर डंजन के पास पहुंचा, मैंने वहां पर सोल सेंट को देखा। जहां पर किम की इतनी बातें सुनकर डार्क सेंट और सोल सेंट एक साथ बोलते हैं, अच्छा अच्छा ये बात है। और उसके बाद किम यहाँ पर कंटिन्यू करता है और बताता है, जैसे ही वहां पर मैंने सोल सेंट को देखा, मैं समझ गया था इस डंजन के अंदर कुछ न कुछ तो गड़बड़ जरूर से होगी। जिसके बाद डार्क सेंट मुझे आपकी बात भी याद आई थी, और आपको तो याद होगा ही ना डार्क सेंट कि आपको मुझे 10 बिलियन देने हैं। यहाँ पर किम कोई भी बात करता रहे, बस अपने पैसों को ये कभी भी नहीं भूलने वाला और उसे बार बार टॉन्ट करता रहेगा। उसके बाद किम यहाँ पर कंटिन्यू करता है और बोलता है, जिसके बाद मैं और सोल सेंट डंजन के अंदर गए और डंजन को अच्छे से इन्वेस्टिगेट करने लग गए। लेकिन फिर भी इन्वेस्टिगेशन के दौरान भी हम ये नहीं पता लगा पाए कि इस डंजन के पीछे ऑर्डर ऑफ ट्रुथ का हाथ है या फिर नहीं। लेकिन फिर भी डंजन को देखकर मुझे ये तो फील हो ही रहा था कि इसके अंदर कुछ ना कुछ गड़बड़ तो जरूर से होगी, और उसी के साथ मुझे यहाँ पर ये लगने भी लगा था इन सभी के पीछे ऑर्डर ऑफ ट्रुथ का हाथ तो जरूर से होगा। उसके बाद यहाँ पर किम कंफर्मेशन के लिए सोल सेंट से बोलता है, मैडम सोल सेंट मैंने यहाँ पर जो भी बोला है वो बिल्कुल ठीक है ना। जिसपे मैडम सोल सेंट भी बोलती है, हाँ हाँ तुमने अभी तक बिल्कुल ठीक बोला है। जिसके बाद किम डार्क सेंट से बोलता है, मैंने आपको डैगोर डंजन के बारे में भी बताया था, जिसपे आपने मुझे पहले बोला था किम तुम्हें भी डंजन्स को अच्छे से एक्सप्लोर करना होगा, इन्वेस्टिगेट करना होगा, आपको याद तो है ना। उसके बाद किम यहाँ पर बताता है, मैं और मैडम सोल सेंट अच्छे से डंजन को इन्वेस्टिगेट करने लगे थे। जिसके बाद यहाँ पर मैडम सोल सेंट ने अपनी डिवाइन स्पिरिट को भी समन कर लिया था। उसके बाद किम बताता है, जैसे ही मैडम सोल सेंट ने वहाँ पर डिवाइन स्पिरिट को समन किया था, तभी के तभी वहाँ पर डेविल भी आ चुका था। जिसके बाद डेविल ने मैडम सोल सेंट को पोजेस कर लिया था। लेकिन उसके बाद मैंने उस डेविल को मार दिया और मैडम सोल सेंट को पोजेस से भी हटा दिया। और यहाँ पर डार्क सेंट ये सुनकर काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं कि उस डंजन के अंदर वहाँ पर डेविल भी आ गया था। उसके बाद हम यहाँ पर किम को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा करतब दिखाते हुए बोलता है, मैंने जो भी बोला है वो एकदम सच बोला है और इसकी गवाह है हमारी मैडम सोल सेंट। जिसपे मैडम सोल सेंट भी बोलने लगती हैं, हाँ हाँ जो भी इसने बोला है वो बिल्कुल सच बोला है। जिसके बाद किम अपनी बढ़ाई करते हुए बोलने लगता है, वैसे भी मैं सर डार्क सेंट के आगे झूठ कैसे बोल सकता हूँ। उसके बाद यहाँ पर किम बोलने लगता है, लेकिन फिर भी यार मुझे इतनी ज्यादा अजीब सी फीलिंग क्यों आ रही है। एंड यहाँ पर किम को ऐसा इस वजह से लग रहा होता है, वो बताता है, जैसे ही मैं किसी भी मॉन्स्टर को मारता था और उस वजह से मेरा जो प्रोग्रेस रेट इंक्रीज होता था, तो उसकी वजह से मुझे कोई ना कोई अलग सी एनर्जी तो फील होने लगती थी अपने अंदर। लेकिन इस बार मेरे को ऐसा कुछ भी फील क्यों नहीं हो रहा। एंड उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं किम ये सब कुछ सोचते हुए काफी ज्यादा ही अजीब से चेहरे बनाने लगता है। और उसके बाद किम यहाँ पर बताता है, लेकिन अब मुझे यहाँ पर ये भी फील हो रहा है कि जो ऑर्डर ऑफ ट्रूथ था वो डायरेक्ट सोल सेंट को ही टारगेट कर रहा था। अब यहाँ पर किम कुछ बोलने ही वाला होता है पैसों के बारे में, लेकिन उससे पहले ही डार्क सेंट समझ जाते हैं और बोलते हैं, अरे ठीक है मैं तुम्हें पूरे 10 बिलियन वोन दे दूंगा। जिसपे किम फिर बोलता है, अरे वाह क्या सच में, चलो फिर ठीक है। लेकिन उसके बाद यहाँ पर सोल सेंट बोलती हैं, एक मिनट रुको जरा, तुमने अभी मुझे बताया कि जो ऑर्डर ऑफ ट्रूथ है वो मुझे टारगेट कर रहा है, जिस वजह से मुझे यहाँ पर कुछ भी अच्छे से क्लियर नहीं हुआ। आखिरकार तुम्हारे कहने का क्या मतलब है। उस पे फिर डार्क सेंट बताने लगते हैं, जैसा कि इस ब्रेड ने बताया ये बिल्कुल सच बात बोल रहा है, क्योंकि जो ऑर्डर ऑफ ट्रूथ था वो तुम्हें ही, मतलब सोल सेंट तुम्हें ही टारगेट कर रहा था। और अगर मैं यहाँ पर तुम्हें अच्छे से सब कुछ बताऊं तो ये जो ऑर्डर ऑफ ट्रूथ है वो सभी हीरोज को टारगेट कर रहा है, जिससे वो धीरे धीरे करके सभी हीरोज को एलिमिनेट करते रहे। जिसे सुनने के बाद यहाँ पर सोल सेंट काफी ज्यादा ही हैरान हो जाती हैं और बोलती हैं, क्या, लेकिन आखिरकार वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। जिसके बाद यहाँ पर डार्क सेंट बोलने
बोलने लगते हैं, वेल मुझे इसका सच में कोई रीजन तो नहीं पता। जिसके बाद जो अपोस्टल ऑफ टेम्पेस्ट है वो पर्सनली मुझसे मिलने भी आया था। उसने मुझे भी धमकी दी, इवन धमकी नहीं बल्कि उसने मेरे ऊपर तो जानलेवा अटैक्स भी किए। अब यहाँ पर डार्क सेंट की ऐसी बातें सुनकर किम और सोल सेंट दोनों ही काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। जिसके बाद यहाँ पर किम बोलने लगता है, ये जो ऑर्डर ऑफ ट्रूथ है ये तो डायरेक्टली हमारे कैटलिज्म के हीरोज को मारने की प्लानिंग कर रहा है। इवन जो अपोस्टल ऑफ टेम्पेस्ट है वो तो खुद मार रहा है। मुझे ऐसा लगता है इस वजह से यहाँ पर कुछ न कुछ तो बड़ी गड़बड़ होने वाली है, लेकिन आखिरकार वो लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं। जिसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं किम की एक स्किल एक्टिवेट हो जाती है जिसका नाम होता है इनसाइट, एंड वो पूरे एस रैंक की स्किल होती है। एंड यहाँ पर इस स्किल का काम ये है कि यहाँ पर किम आगे तक की प्रिडिक्शंस कर सकता है कि आखिरकार फ्यूचर में क्या क्या हो सकता है, या फिर जो सामने वाला बंदा है आखिरकार वो क्या सोच रहा है। उसके बाद यहाँ पर किम बोलता है, वेल मुझे यहाँ पर ऐसा लगता है कि मुझे अच्छे से पता चल गया कि आखिरकार ऑर्डर ऑफ ट्रूथ अपने पुराने कैटलिज्म हीरोज को मारने की कोशिश क्यों कर रहे हैं, और यहाँ पर मेरे ख्याल से इसके पीछे बेजर्क हो सकता है। एंड वेल जिनको अभी तक यहाँ पर बेजर्क मॉन्स्टर के बारे में नहीं पता, मैं उन लोगों को बता दूं, बेजर्क एक मॉन्स्टर है जो कि कैटलिज्म के टाइम पर अचानक से ही कहीं से आ गया था, जिसके बाद यहाँ पर उसे कोई भी हीरो नहीं हरा पा रहा था। लेकिन फिर कुछ टाइम बाद अचानक से ही बेजर्क गायब हो जाता है। जितना सुनने के बाद यहाँ पर डार्क सेंट बोलने लगता है, आखिरकार तुम्हारे कहने का क्या मतलब है किम। उसके बाद किम यहाँ पर डार्क सेंट से बोलता है, वेल जो भी मैं यहाँ पर बात बोल रहा हूँ वो एक तरीके से सही भी हो सकती है और गलत भी हो सकती है, लेकिन डार्क सेंट जैसा कि आपने मुझे पहले बताया था जो बेजर्क मॉन्स्टर था वो अचानक से ही गायब हो गया था, लेकिन ये बात बिल्कुल भी नहीं पता कि आखिरकार उसे किसी ने हराया है या फिर नहीं। एंड आपने मुझे बताया था इसके पीछे गायब होने का रीजन अपोस्टल हो सकता है, वही ग्रेट वॉइस। उसके बाद यहाँ पर किम डार्क सेंट से पूछता है, डार्क सेंट अच्छा आप मुझे ये बताइए कि आखिरकार बेजर्क कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकता है। जिसके बाद यहाँ पर डार्क सेंट बताते हैं जो बेजर्क मॉन्स्टर है वो इतना ज्यादा पावरफुल है कि उसे कोई भी नहीं हरा सकता। जिसके बाद यहाँ पर डार्क सेंट कंटिन्यू करते हुए बोलते हैं, वेल वो जो मॉन्स्टर था वो सच में काफी ज्यादा टेरिफाइंग था, लेकिन इवन जो यहाँ पर सारे के सारे हीरोज मिल भी जाएं तब भी काफी ज्यादा मुश्किल होगा उसको हराना। उसके बाद डार्क सेंट वापस से बोलते हैं, यही तो मैं अच्छे से बताना चाहता हूँ कि अपना कोई भी चांस नहीं है उससे जीतने का। और उसके बाद यहाँ पर किम बताता है, यही बात तो किसी को नहीं पता, हो सकता है उस बेजर्क मॉन्स्टर को या तो मार दिया जाए या फिर वही बेजर्क मॉन्स्टर पूरे अर्थ को तबाह कर दे। लेकिन अगर फिर क्या होगा जब ऑर्डर ऑफ ट्रूथ इसके बारे में सब कुछ पहले से ही जानता होगा। जिसके बाद यहाँ पर डार्क सेंट बोलते हैं, आखिरकार तुम्हारे कहने का क्या मतलब है, तुम यहाँ पर क्या बताना चाहते हो। फ्यूचर प्रिडिक्शन, हाँ आपने बिल्कुल ठीक सुना, मैं फ्यूचर प्रिडिक्शन की ही बात कर रहा हूँ। हो सकता है ऐसा कि वो सभी फ्यूचर को पहले ही पढ़ सके, लेकिन अगर फिर भी मैं बोलूँ कि वो इतना परफेक्टली फ्यूचर को नहीं देख सकते, लेकिन फिर भी वो थोड़ा बहुत तो फ्यूचर देख ही सकते हैं। लेकिन अगर वो थोड़ा बहुत फ्यूचर भी देख सकते हैं तो वो काफी कुछ चेंज कर सकते हैं। एंड वो जो उनके पास ऑब्जर्वेशन की स्किल होगी ये सिर्फ उसी का पार्ट होगा, जिसकी मदद से वो आप लोगों को अच्छे से डिटेक्ट कर लेते हैं कि आखिरकार आप लोग कहाँ कहाँ पर घूम रहे हो। एंड यहाँ पर इतनी सारी नॉलेजेबल बात सुनकर तो खुद डार्क सेंट भी काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। जिसके बाद यहाँ पर डार्क सेंट भी बोलने लगते हैं, अरे चलो बोलो क्या बोल रहे हो। उसके बाद यहाँ पर किम भी कंटिन्यू करते हुए बोलता है, वेल मुझे ऐसा लगता है जो ऑर्डर ऑफ ट्रूथ है उसने पहले से ही फ्यूचर देख लिया था कि जो बेजर्क है वो आखिरकार हार चुका है। भले ही यहाँ पर हमारे हीरोज को काफी ज्यादा सेक्रीफाइस देना पड़ा होगा, लेकिन एंड टाइम पे बेजर्क हार चुका होगा। एंड यहाँ पर उन्हें ये भी बात अच्छे से पता होगी कि इस प्रेजेंट टाइम में बेजर्क भी यहाँ पर नहीं आ सकता। तो इसी वजह से ऐसा हो सकता है कि उन लोगों ने जानबूझकर बेजर्क को अचानक से ही गायब कर दिया हो। एंड इसके पीछे यहाँ पर किसी और का नहीं बल्कि 7 अपोस्टल्स का हाथ होगा। जिसके बाद यहाँ पर सोल सेंट किम से बोलती हैं, लेकिन आखिरकार ऑर्डर ऑफ ट्रूथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। चलो फिर भी मैं ये मान भी लेती हूँ कि आखिरकार उन्होंने ऐसा कर दिया हो, लेकिन फिर भी आखिरकार ये सब करना क्यों चाहते हैं। जिसपे फिर किम बताने लगता है, जो बेजर्क मॉन्स्टर है उसके खिलाफ सिर्फ कैटलिज्म हीरोज ही लड़ सकते हैं, और इसी वजह से वो बेजर्क को भी रिलीज नहीं कर रहे, क्योंकि जो कैटलिज्म हीरोज हैं वही सिर्फ बेजर्क को हरा सकते हैं। लेकिन एक बार आप लोग भी सोच कर देखिए, अगर अचानक से ही बेजर्क मॉन्स्टर वापस आ जाता है और जो कैटलिज्म हीरोज हैं वो भी हमें बचाने के लिए यहाँ पर नहीं होंगे, तो आखिरकार एंड में इस वर्ल्ड का क्या होगा। जितना सुनने के बाद यहाँ पर डार्क सेंट और सोल सेंट दोनों ही काफी ज्यादा घबरा जाते हैं और बोलते हैं, तो इसका मतलब तो ये है कि उस टाइम पर वर्ल्ड पूरे तरीके से तबाह हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर सोल सेंट फिर से बोलती हैं, चलो ठीक है मैं ये सब कुछ मान भी लेती हूँ, लेकिन फिर भी तुम खुद बताओ कि वो आखिरकार इतना जल्दी सब कुछ क्यों कर रहे हैं, वो थोड़ा सा टाइम तो और लगा सकते हैं ना। जिसपे किम फिर वापस से बोलता है, हाँ आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, जैसे जैसे धीरे धीरे करके टाइम बीतता रहेगा वैसे वैसे ही जो कैटलिज्म हीरोज हैं उन सभी की भी एज कम होती रहेगी। लेकिन मेरे ख्याल से अब यहाँ पर ऑर्डर ऑफ ट्रूथ के पास इतनी पावर नहीं बची कि वो बेजर को कंट्रोल में रख सकें, और हो सकता है शायद वो इसी वजह से ऐसा कर रहे हैं। एंड इसी की वजह से यहाँ पर इसके साइड इफेक्ट भी देखने के लिए मिल रहे हैं, जहाँ पर हर बार डंजन डेस्टोरेशन हो रहा है। एंड ये अच्छे से साइन हो सकता है जो बेजर्क मॉन्स्टर है वो आखिरकार अब इनके कंट्रोल से बाहर जा रहा है। अब यहाँ पर मेरे सामने भी सिर्फ दो पॉसिबिलिटीज बचती हैं कि जो इन्होंने ऑर्डर ऑफ ट्रूथ ने बेजर्क मॉन्स्टर के ऊपर सील लगाई थी वो धीरे धीरे करके कमजोर होती जा रही है, या फिर दूसरा ऐसा हो सकता है कि उन लोगों को अच्छे से पता चल गया हो कि जो बेजर्क मॉन्स्टर की पावर
पावर है उसको कैसे यूटिलाइज किया जाए। लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर आपको हर चीज कंफर्मेशन के साथ नहीं बता सकता, क्योंकि फिर भी अगर यहाँ पर देखा जाए जो ऑर्डर ऑफ ट्रूथ है, अगर वो इवल ऑर्गेनाइजेशन है तो आखिरकार उन्होंने पास्ट में इतने सारे लोगों की मदद क्यों करी और आखिरकार इतने सारे सेक्रीफाइसेस क्यों दिए थे अपने हीरोज को बचाने के लिए। अगर वो चाहते तो वहां पर कुछ भी नहीं करते, लेकिन आखिरकार उन्होंने इतने सारे सेक्रीफाइसेस क्यों दिए थे। एंड इसी वजह से मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि हमसे काफी सारी मिसिंग्स हो रही हैं, जिस वजह से मैं बिल्कुल सीधे सीधे सारे कंक्लूजन पर नहीं आ सकता कि लास्ट में ऑर्डर ऑफ ट्रूथ अच्छा है या फिर नहीं। उसके बाद यहाँ पर डार्कसेंट बोलने लगते हैं, मुझे ऐसा लगता है जो भी इस ब्रेट ने बोला वो बिल्कुल सही हो सकता है, लेकिन अगर फिर भी देखा जाए अगर यहाँ पर बेजर्क मोस्टर वापस से आ जाता है तो उसको कंट्रोल करना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। एंड यहाँ पर बेजर्क आने की वजह से वापस पास्ट दोहराया जाएगा, जहाँ पर चारों तरफ सिर्फ खून ही खून होगा। लेकिन फिर भी यार मैं यहाँ पर इस बेट्स को क्या बोलूं, ये इतना ज्यादा कमाल का है। उसके बाद किम यहाँ पर डार्कसेंट से भी पूछता है, डार्कसेंट आखिरकार अब आप क्या करने वाले हैं, मतलब आगे की आपकी प्लानिंग क्या है। जिसपे फिर डार्कसेंट भी बोलने लगते हैं, वेल मुझे ऐसा लगता है पहले मैं गलत रूट पर जा रहा था जहाँ पर मैं बेजर्क के बारे में इन्वेस्टिगेशन कर रहा था, लेकिन अब तुम्हारी बातें सुनकर मुझे ऐसा लगता है कि सबसे पहले मुझे ऑर्डर ऑफ ट्रूथ के बारे में जानना चाहिए और सबसे पहले मुझे यही पता करना चाहिए कि आखिरकार ऑर्डर ऑफ ट्रूथ किस तरीके की ऑर्गेनाइजेशन है। और वैसे भी अब तो मैं अब्रॉड जाने वाला हूँ। जिसके बाद किम बोलता है, क्या इसका मतलब आप कोरिया छोड़कर जाने वाले हैं। उसके बाद यहाँ पर डार्कसेंट बोलते हैं, हाँ हाँ तुमने बिल्कुल ठीक सुना, क्योंकि जब तक मैं इस कोरिया के अंदर रहूंगा तो जो अपोस्टल ऑफ टेम्पेस्ट है वो मुझे बिल्कुल भी इन्वेस्टिगेशन नहीं करने देगा, क्योंकि सबसे पहले मुझे यहाँ पर ये पता करना होगा जो ऑर्डर ऑफ ट्रूथ है वो सभी कैटलिज्म हीरोज को मारना चाहता है अपने कोरिया के अंदर वाले, या फिर पूरे वर्ल्ड के अंदर जितने भी कैटलिज्म हीरोज हैं उन सभी को। उसके बाद डार्कसेंट सोलसेंट से भी पूछते हैं, सोलसेंट अब आप क्या करने वाली हो। जिसपे सोलसेंट भी बोलने लगती है, वेल मुझे अच्छे से नहीं पता, क्योंकि तुम्हें पता होगा मैं काफी ज्यादा टाइम से सर्कुलेशन के अंदर रही हूँ, जिस वजह से बाहर आजकल क्या चल रहा है, मतलब इस वर्ल्ड के अंदर क्या चल रहा है मुझे अच्छे से नहीं पता। जिसके बाद सोलसेंट बोलती है, लेकिन अब मैं यहाँ पर ये सोच रही हूँ कि मैं इस बच्चे के साथ पूरे वर्ल्ड को घूमूं, मतलब हर जगह को अच्छे से एंजॉय करूँ। जिसपे डार्कसेंट बोलने लगते हैं, वेल मुझे अच्छे से तो नहीं पता, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें ये वार्न कर देता हूँ जो ऑर्डर ऑफ ट्रूथ है वो सभी कैटलिज्म हीरोज को मारने का ट्राई कर रहा है। मुझे ये पता है तुम्हें ये सुनकर काफी ज्यादा बुरा भी लग सकता है, लेकिन मैं सच में काफी ज्यादा खुश हूँ कि तुम वापस से अपने वर्ल्ड के अंदर आ चुकी हो, और साथ ही साथ ये भी तुम्हारे लिए काफी अच्छी चॉइस होगी। उसके बाद डार्कसेंट बोलते हैं, वेल ये तुम्हारी चॉइस भी काफी अच्छी है। जिसके बाद यहाँ पर डार्कसेंट किम से भी बोलते हैं, अब तुम्हें भी ऑर्डर ऑफ ट्रूथ से बचकर रहना होगा। जिसके बाद किम बोलने लगता है, क्या मुझे, लेकिन मेरे को किस लिए। उसके बाद यहाँ पर डार्कसेंट बताते हैं, वेल जो ऑर्डर ऑफ ट्रूथ है वो तुम्हारे ऊपर पहले से ही काफी ज्यादा इन्वेस्टिगेशन कर रहा था, लेकिन वो फिर भी तुम्हारे ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं दे रहा था, लेकिन अब इस कांड की वजह से अब वो तुम्हारे ऊपर काफी ज्यादा ध्यान भी देने लगेंगे और उनका नेक्स्ट टारगेट तुम भी हो सकते हो। उसके बाद यहाँ पर डार्कसेंट बोलने लगते हैं, वेल मेरा यहाँ पर काम खत्म हो चुका है, अब मैं नेक्स्ट टाइम आऊंगा और जब भी आऊंगा मैं काफी ज्यादा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर लेकर आऊंगा कि आखिरकार ऑर्डर ऑफ ट्रूथ किस तरीके की ऑर्गेनाइजेशन है। लेकिन उसके बाद यहाँ पर किम अचानक से ही डार्कसेंट के सामने आ जाता है, एंड यस मुझे पता है वो किस वजह से आया है। और उसके बाद यहाँ पर किम उन्हें वापस से रिवाइज कराई देता है, डार्कसेंट आप प्लीज भूल मत जाना कि आपको मुझे पूरे 13 बिलियन देने हैं और प्लीज वो मुझे अब्रॉड जाने से पहले दे देना। और यहाँ पर किम ये सब कुछ काफी ज्यादा चिल्लाते हुए बोल रहा होता है, प्लीज 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 मुझे मेरे पैसे दे देना। एंड उसके बाद यहाँ पर डार्कसेंट भी काफी ज्यादा शौक होते हुए सोच रहे होते हैं, वेल मुझे ऐसा लगता है इस बच्चे के पास काफी ज्यादा ऐसी पावर है जो कि पैसों को ढूंढती रहती है, जिस वजह से ये बार बार मुझे ढूंढ ही लेता है। एंड वेल इसी के साथ ये वाला एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। अब आप लोगों को नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए मिलेगा सुबह, बट उससे पहले डिस्क्रिप्शन में लिंक है चैनल की, जाकर सब्सक्राइब कर लो या फिर कमेंट सेक्शन में भी पिन है। तो चलो मैं मिलता हूँ आपसे कल एक और नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय। एंड गेमिंग चैनल से रिलेटेड सारे अपडेट कल की वीडियो में मिल जाएंगे।